हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 11 पाठ 11 जिसका नाम है काल। हम आज इस सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि काल की परिभाषा क्या होती है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है काल कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने या करने के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हम कल विद्यालय गए थे। ये कौन से काल का सेंटेंस है? यह वाक्य है भूतकाल का। हम आज विद्यालय जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब इसी समय जा रहे हैं, इसी टाइम पर। तो ये हो गया वर्तमान काल। हम कल विद्यालय जाएंगे मतलब आज या कल नहीं गए, आज नहीं गए, कल जाएंगे, तो ये हो गया भविष्य काल। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं समय के अंतर को प्रकट कर रही हैं। इसमें जो क्रियाएं हैं वो क्या कर रही हैं? समय के अंतर को प्रकट कर रही हैं। मतलब एक तो कल विद्यालय गए थे, फिर आज विद्यालय जा रहे हैं और कल विद्यालय जाएंगे। तो ये हो गया भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब काल के भेद। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो वह भूतकाल की क्रिया कहलाती है तथा वह समय भूतकाल कहलाता है। जैसे वर्षा हुई थी, वह सो रहा था, राम ने रावण का वध किया था। अब देखो, भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में, मतलब जो समय निकल गया है, बीता हुआ समय, उसमें होने का बोध होता है। जिस काम को बीते हुए समय में हमने कर लिया, ये जब हमें पता चलता है तो वो होता है भूतकाल। वर्षा हुई थी मतलब वर्षा हुई थी यानी बारिश होकर रुक गई है, वर्षा हुई थी, अभी नहीं हो रही है या आगे नहीं होगी, वर्षा हुई थी। फिर वह सो रहा था। वह सो रहा था मतलब वो सो रहा था, अब वो उड़ गया है तो वो बीते हुए समय में सो रहा था। फिर भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। देखिए, सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब जिसमें सामान्य रूप से काम बीते हुए समय में होना प्रकट होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। शाम ने पाठ पढ़ा मतलब शाम ने पाठ पढ़ लिया बीते हुए समय में। फिर आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से क्या पता पड़ता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी, मतलब गाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था। अब जो कार्य भूतकाल में बहुत पहले ही खत्म हो चुका है उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। छात्रों ने पाठ पढ़ा था, पिताजी खाना खा चुके थे। छात्रों ने पाठ पढ़ लिया था मतलब बहुत पहले ही पढ़ लिया था और पिताजी भी खाना बहुत समय पहले ही खा चुके। फिर अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में चल रहा था परंतु पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप में हमें ये पता पड़े कि काम भूतकाल में स्टार्ट हुआ है, चालू हुआ है और अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। पिताजी बाजार जा रहे थे, मोहन पत्र लिख रहा था, मतलब पिताजी बाजार जा रहे थे यानी जा रहे थे तो वो अभी काम खत्म नहीं हुआ है वर्तमान काल में। फिर संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो तो हो परंतु कार्य के होने में संदेह हो। अब क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में काम होने का बोध तो होता है लेकिन संदिग्ध यानी संदेह है। जैसे कमला ने गीत गाया होगा और चंचला ने पत्र लिखा होगा, मतलब हम एक आशंका व्यक्त करते हैं या संदेह व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। फिर हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो सकती है परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि काम भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारण से नहीं हुआ उसे हम हेतुमत कहते हैं। यदि तुम पाठ पढ़ते तो पास हो जाते, यानी अगर तुम भूतकाल में बीते हुए समय में पाठ पढ़ लेते तो तुम आज पास हो जाते। अब नेक्स्ट है आपका वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल की स्थिति कहते हैं। इस काल की क्रियाओं में प्रायः है, हो, हु आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे बच्चा रोता है, लड़के खेल रहे हैं, मैं व्यायाम कर रहा हूँ। अब क्रिया के जिस रूप में हमें ये पता पड़े कि काम वर्तमान समय जो अभी टाइम चल रहा है उसमें होता है तो उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। मतलब इस टाइम में जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल में हो रहा है। तो इसमें बच्चा रोता है मतलब वर्तमान में बच्चा रो रहा है, लड़के खेल रहे हैं तो इस टाइम लड़के खेल रहे हैं और मैं व्यायाम कर रहा हूँ यानी मैं इसी टाइम व्यायाम कर रहा हूँ। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान,
अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे समीर आता है, प्रशांत आम खाता है। सामान्य वर्तमान काल वही होता है कि जो वर्तमान में काम हो रहा है उसका पता पड़ता है हमें, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फिर अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर अभी जारी है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब क्रिया के जिस रूप में हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर अभी जारी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। फिर संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए, मतलब जिस काम को वर्तमान में होने में भी संदेह प्रकट होता है, आशंका व्यक्त की जाती है कि बच्चा अब जाग गया होगा, मतलब हम अभी वर्तमान काल में ये सोच रहे हैं कि बच्चा सोकर उठ गया होगा, जाग गया होगा, तो ये एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं हम श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए, उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। फिर भविष्य काल, जो काल अभी आएगा उसे भविष्य काल कहते हैं, मतलब अब जो समय आएगा, आने वाला समय, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रिया में गा, गी, गे जुड़े रहते हैं। जैसे हम सब खेलने जाएंगे, आज वे यहाँ आएंगे, माली पौधों में पानी देगा, मतलब अभी वो काम हुआ नहीं है, उसे हम आने वाले समय में करेंगे। तो इसमें गे, गा, गी ये शब्द जोड़े जाते हैं किसमें? भविष्य काल में, मतलब आने वाले समय में उस काम को हम करेंगे, अभी वो काम नहीं हुआ है, तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इसके भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे नलिन मेज खेलने जाएगा, पीयूष पत्र लिखेगा, संभाव्य भविष्य काल। अब देखिए सामान्य भविष्य काल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि सामान्य काम इसी वर्तमान काल में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल। नलिन मैच खेलने जाएगा, मतलब भविष्य में कब जाएगा वो? आने वाले टाइम में या आने वाले समय में, भविष्य में। फिर संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए, मतलब आने वाले समय में जिस काम को होने में संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। शायद कल वर्षा हो, अब देखिए मतलब कल बारिश हो सकती है शायद, उसमें हमने संदेह व्यक्त कर दिया। फिर हेतु हेतुमत भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि अमुक शर्त पूरी होने पर ही कार्य हो सकेगा अथवा कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा, उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। इसमें हम क्या करते हैं कि क्रिया के पूरे होने में क्या होता है, एक दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। एक काम का पूरा होना दूसरे काम पर निर्भर होता है कि अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, और यदि मौसम ठीक रहा तो मैं आऊँगा। तो ये इसके उदाहरण हुए, मतलब एक काम दूसरे काम पर निर्भर रहता है कि अगर वो काम हो गया तो ये काम अच्छे से होगा। इसे हम हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यही खत्म होता है। इस चैप्टर में भविष्य काल काल के बारे में बताया गया है कि काल का मतलब होता है समय, और काल की परिभाषा ये होती है, काल का अर्थ ये होता है कि समय कौन सा समय होता है, मतलब क्रिया जिस समय हो रही है उसे हम क्या कहते हैं कि कोई काम किस टाइम पर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो कार्य किस समय पर हो रहा है उसे काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी जो अभी समय चल रहा है, भूतकाल जो बीता हुआ समय, और भविष्य काल आने वाला समय। और इनके भी बहुत से प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के भी, भूतकाल के और भविष्य काल के, जो मैंने आपको इसमें पढ़कर समझाए हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर रिटर्न में सेंड कर दूंगी, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।